नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। हिंदी मीडियम सब्जेक्ट हिंदी सेमेस्टर 2 कक्षा 60 इकाई 14 पर्यावरण प्रेमी सुनीता नारायण, जिसका प्रकार है जीवनी। उसके लेखक है महेश उपाध्याय, जन्म सन 1951। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हम महेश उपाध्याय लेखक के बारे में थोड़ी माहिती जानेंगे। महेश उपाध्याय एक प्रतिभा संपन्न लेखक और समीक्षक है। इनका जन्म गुजरात के विजापुर नामक गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था उसका जन्म? गुजरात के विजापुर नामक गांव में हुआ था। इस समय आप I.J. पटेल B.Ed कॉलेज मोगरी में अध्यापक के रूप में कार्यरत है। इस समय महेश उपाध्याय B.Ed कॉलेज मोगरी में अध्यापक के रूप में कार्य कर रहे हैं। नव भारत के निर्माता और ज्योति कलश छलके नामक कृतियाँ प्रकाशित है। नव भारत के निर्माता और ज्योति कलश छलके नामक कृतियाँ उसकी प्रकाशित है। आपकी रचनाएं पाठ्य पुस्तकों में प्रकाशित है। पर्यावरण सुरक्षा का महत्व दर्शाने वाली इस जीवनी से विद्यार्थी प्रेरणा ग्रहण करे, यही उद्देश्य है। तो पर्यावरण सुरक्षा का महत्व दर्शाने वाली इस जीवनी, इस पाठ में विद्यार्थी प्रेरणा ग्रहण करे, सीख को आचरण में ले, उपदेश को आचरण में ले, यही उसका उद्देश्य है। तो विद्यार्थी मित्रों, हम आगे पाठ में ध्यान देंगे। आगे है 5 जून का दिन विश्व पर्यावरण दिन के विशेष नाम से मनाया जाता है। अब सुनीता नारायण क्या है? वो सुनीता नारायण क्या है? पर्यावरण प्रेमी है। लेखक महेश उपाध्याय चाहते हैं कि पाठक सुनीता नारायण के बारे में भी पढ़े तथा पर्यावरण का महत्व समझे। तो यहाँ पर 5 जून का दिन है, वह विश्व पर्यावरण दिन के विशेष नाम से मनाया जाता है। यह पर्यावरण प्रेमियों के लिए आनंददायी, स्मरणीय एवं प्रेरणादायक दिवस है। क्या है? यह पर्यावरण प्रेमियों के लिए आनंददायी, खुशनुमा, रमणीय, सुंदर, प्रेरणादायक दिवस है। सीख देने वाला, उपदेश देने वाला दिन है। पर्यावरण प्रेमियों को इस दिन बड़े चाव से याद किया जाता है। कुछ संस्थाएं इस दिन को विशेष रूप से मनाती है। कुछ जो संस्थाएं हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, तो इस 5 जून को विशेष रूप से मनाती है। चित्र स्पर्धा, निबंध लेखन स्पर्धा, स्लोगन लेखन स्पर्धा, वृक्षारोपण, वक्तव्य गीत स्पर्धा, नाटक प्रदर्शन इत्यादि कार्यक्रमों से इस दिन का महत्व बढ़ जाता है। उस दिन क्या क्या होता है प्रवृत्ति में? चित्र स्पर्धा, निबंध लेखन स्पर्धा, स्लोगन लेखन स्पर्धा, वृक्षारोपण, वक्तव्य गीत स्पर्धा, नाटक प्रदर्शन इत्यादि कार्यक्रमों से इस दिन का महत्व बढ़ जाता है। हमारे स्कूल में भी कई स्पर्धाएं होती है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर भी उस दिन यह स्पर्धाएं की जाती है। कहीं कहीं तो उत्सव जैसा वातावरण दिखाई देता है, जैसे पर्यावरण प्रेम की बाढ़ सी आ जाती है। सारे विश्व को अब पर्यावरण की चिंता है। विश्व यानी जगत, अब सारे जगत को अब पर्यावरण की चिंता है। इस दिन एक खास महिला को खास तौर पर याद किया जाता है, जिसका नाम है सुनीता नारायण। इस दिन किसको याद किया जाता है विद्यार्थी मित्रों? सुनीता नारायण को। सुनीता नारायण का जन्म दिल्ली में 23 अगस्त 1961 में के दिन नारायण परिवार में हुआ था। तो विद्यार्थी मित्रों, यह चित्र देखिए, सुनीता नारायण का है। तो सुनीता नारायण का जन्म दिल्ली में 23 अगस्त 1961 में के दिन नारायण परिवार में हुआ था। उनकी माताजी उषा देवी तथा पिताजी राज नारायण से उन्हें निर्भीकता और प्रकृति प्रेम जैसे गुण सहज प्राप्त हुए हैं। क्या है कि माताजी उषा देवी तथा पिताजी राज नारायण से उन्हें निर्भीकता और प्रकृति प्रेम जैसे गुण सहज प्राप्त हुए हैं। निर्भीकता यानी डरना नहीं, प्रकृति प्रेम जैसे गुण सहज प्राप्त हुए हैं। प्रारंभिक शिक्षा के बाद
आपने स्नातक की उपाधि दिल्ली में ही प्राप्त की। इन्हें इंग्लैंड फ्रानफील्ड यूनिवर्सिटी से डॉक्टर ऑफ साइंस की मानद उपाधि मिली। बाद में डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री कोलकाता यूनिवर्सिटी ने दी है। विकास के लिए पर्यावरण को कहीं नुकसान न हो, इसका हमें ख्याल रखना चाहिए। प्रदूषण की समस्या को देखते हुए वातावरण रहित विकास की दिशा में सोचना और काम करना हम सुनीता जी से सीख सकते हैं। यहाँ एक ऐसी नारी है जो सही रूप में प्रकृति प्रेमी है। वो सारी दुनिया की चिंता और चिंतन करके पर्यावरण सुरक्षा के काम में जुट गई है। सुनीता नारायण ऐसी नारी है जो सारे काम को छोड़कर वह पर्यावरण की सुरक्षा के काम में लग गई है। उद्योगों से पर्यावरण को होने वाली क्षति को देखकर उसका मन व्यथित हो उठा। उद्योगों से पर्यावरण को होने वाली क्षति यानी जो नुकसान होता है वो, तो उनका मन व्यथित हो उठता है, दुखी हो उठा है। पर्यावरण को दूषित करने वाली हर समस्या का सुनीता जी ने बड़ी गहराई से अध्ययन किया और उसे दूर करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। पर्यावरण को जो दूषित करने वाली समस्या है, तो सुनीता ने बड़ी गहराई के रूप में अध्ययन किया, अभ्यास किया और उसे दूर करने का अपना महत्व योगदान दिया गया है। 2005 एवं 2008 में अमेरिका की विदेश नीति पत्रिका द्वारा विश्व के 100 बुद्धिजीवियों में सुनीता जी को शामिल किया गया। अपनी प्रखर बुद्धि एवं कार्य प्रणाली के कारण उन्हें यह सम्मान प्राप्त हुआ। 2005 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित किया। किसकी उपाधि से सम्मानित किया? भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित किया। सुनीता नारायण पर्यावरण के क्षेत्र में अपनी सेवा प्रदान करने के लिए 1982 से सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट संस्था से जुड़ी। अभी वे सोसाइटी फॉर एनवायरनमेंट कम्युनिकेशन की निर्देशिका है। अर्थ टू डाउन नामक पाक्षिक पत्रिका के प्रकाशन कार्य में रत है। सुनीता नारायण। सुनीता जी को प्रकृति के प्रति गहरा लगाव है। सुनीता नारायण को प्रकृति के प्रति गहरा लगाव है, प्रेम है। उनके विचारों में तेजस्विता और व्यवहार में सादगी झलकती है। उनके विचारों में भी तेज है और व्यवहार में सादगी एवं सरलता झलकती है। वर्षों से वे पर्यावरण सुरक्षा एवं प्रदूषण निवारण के क्षेत्र में बड़े चाव से काम कर रही है। वर्षों से वह प्रदूषण से पर्यावरण की सुरक्षा में निवारण के क्षेत्र में वह बड़े आनंद से, खुशियों से काम कर रही है। अपना जीवन पर्यावरण रक्षा के लिए समर्पित कर दिया। अपना जीवन है वो सब कुछ पर्यावरण की रक्षा के लिए उन्हें शामिल कर दिया। उनका मानना है कि पर्यावरण जागृति का कार्य जिम्मेदार महिलाएं बेखूबी संभाल सकती है। पर सुनीता नारायण का मानना है कि महिलाएं है वो पर्यावरण का कार्य संभाल सकती है। सुनीता नारायण एक अच्छी लेखिका भी है। अपने विचारों को सामान्य जनता तक पहुंचाने में बड़ी असरदार सिद्ध हुई है। समाचार पत्रों में तथा मीडिया द्वारा उन्होंने मिशन को बड़ा वेग दिया। वे चाहती है कि यह धरती स्वच्छ, पवित्र और हरी भरी होनी चाहिए। पानी का दुर्व्यय न होना चाहिए। प्रदूषण को रोकना सब की जिम्मेदारी है। हमारे विकास की गति ऐसी हो जिससे इस धरती को कोई नुकसान न हो। इतना ही नहीं, वे कहती है कि पर्यावरण के साथ साथ सामाजिक एवं राजकीय शुद्धता के लिए हमें प्रतिबद्ध होना चाहिए। सुनीता नारायण क्या है? एक अच्छी लेखिका भी है। अपने विचारों को सामान्य जनता तक पहुंचाने में वह असरदार सिद्ध हुई है। समाचार पत्रों तथा मीडिया द्वारा उन्हें मिशन को बड़ा वेग दिया है। वे चाहती है कि यह धरती स्वच्छ, पवित्र और हरी भरी रहे और पानी का दुर्व्यय न हो, उसका दुरुपयोग न हो। प्रदूषण को रोकना सबकी जिम्मेदारी है और हमारे विकास की गति ऐसी ही हो जिससे इस धरती को हमारे कोई नुकसान न हो। इतना ही नहीं, कहती है कि पर्यावरण के साथ साथ सामाजिक एवं राजकीय शुद्धता के लिए हमें प्रतिबद्ध होना चाहिए, हमें जागरूक होना चाहिए। इस विषय में
वे केवल वाणी विलास करने वाली नहीं बल्कि एक सक्रिय महिला के रूप में हमारे सामने उभर कर आई है। एक सच्ची महिला के रूप में वह हमारे सामने आई है। विकास एवं पर्यावरण के पारस्परिक संबंध पर भी उन्होंने बड़ा गहरा अध्ययन किया है। 1998 में सुनीता जी ने टुवर्ड ग्रीन विलेज प्रकाशन तथा ग्रीन पॉलिटिक्स प्रकाशन में संपादन का कार्य किया। 2004 में उन्हें स्टॉकहोम वाटर प्राइज एवं मीडिया फाउंडेशन द्वारा वर्ल्ड नोबल वाटर प्राइज प्रदान किया गया। हवा प्रदूषण के कारण फैलाने वाली बीमारियों से कई बेकसूर लोग मौत का शिकार हो जाते। प्रदूषण के इस विषय पर संशोधनात्मक कार्य करके उन्होंने गहन अध्ययन किया और उसे रोकने प्रयास में लग गई। उन्होंने CAE सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट में निर्देशिका के रूप में कार्य किया। दिल्ली में CNG की बसें शुरू करवाने में आपका बड़ा योगदान है। सुनीता जी ने पर्यावरण रक्षा के कानूनों को सख्त बनाने की कानूनी लड़ाई शुरू की। इसमें सुप्रीम कोर्ट से अधिकृत आदेश प्राप्त की। यह लड़ाई यहाँ खत्म नहीं बल्कि कानूनों का अमलीकरण को हो, इसके लिए भी वह सदा कार्यरत रही। 2009 में राजलक्ष्मी फाउंडेशन चेन्नई की ओर से उन्हें अवार्ड प्रदान किया गया। आओ हम इस महिला के जीवन से प्रेरणा लें और प्रतिज्ञा करें कि हम बारिश के पानी को बचाएंगे, वृक्षारोपण करेंगे और उनकी रक्षा करेंगे। क्या कहती है कि महिला के जीवन से प्रेरणा और प्रतिज्ञा करें कि हम बारिश के पानी को बचाइए और वृक्षारोपण करेंगे और उनकी रक्षा करेंगे। हम प्रदूषण को रोकने में अपना पूरा सहयोग देंगे तथा दूसरों के पर्यावरण प्रदूषित करने से रोकेंगे। हम जल को अपनी राष्ट्रीय संपत्ति समझेंगे, उसका उपयोग समझदारी के साथ करेंगे। इस महान नारी की शक्ति ने यह सिद्ध कर दिखाया कि पर्यावरण प्रेम हृदय से निकलकर कितनी बड़ी सिद्धि प्राप्त कर सकता है। उनकी सफलता की इस यात्रा के हम सहयात्री बन जाए ताकि इस धरती को स्वर्ग बनाने से हमें कोई नहीं रोक सके। जरूरत है केवल थोड़ी सी सजगता, सतर्कता एवं सहयोग की। सुनीता जी की महानता उनके समर्पण की कहानी है जो सदियों तक हम सबको प्रेरणा दे सकती है कि इस महान नारी की शक्ति ने यह सिद्ध कर दिखाया कि पर्यावरण प्रेम हृदय से निकलकर इतनी बड़ी सिद्धि प्राप्त कर सकता है। उनकी सफलता की इस यात्रा के हम सहयात्री बन जाए ताकि इस धरती को हम अपने स्वर्ग बनाने से हमें कोई रोक न सके। केवल थोड़ी सी सजगता, सतर्कता, सहयोग सुनीता जी की महानता, उनके समर्पण की कहानी है जो सदियों तक हम सबको प्रेरणा दे सकती है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिए जो सुनीता नारायण ने जो हमको प्रेरणा दी है उसको हमें आचरण में लाना चाहिए और हमारे पर्यावरण को प्रदूषण होने से हमें बचाना चाहिए। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर शब्दार्थ और टिप्पणी है तो उसको आपको समझना है। स्वाध्याय अभ्यास के प्रश्न है प्रश्न 4, स्वाध्याय के प्रश्न है प्रश्न 1 का 4, प्रश्न 2 के 3 प्रश्न है, प्रश्न 3 के 2 प्रश्न है, भाववाचक संज्ञा है चौथे में, 5वां है शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखना है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर आपको जितना समझ में आए उतना आपको हिंदी की कॉपी में ये प्रश्न लिखने हैं।